Good morning, students. Today we are going to read the poem The Last Bargain. The Last Bargain का मीनिंग है बेटे अंतिम सौदा। तो इस पोएम के अंदर जो पोएट है किस तरह से बार्गेन को डिस्क्राइब करता है। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। एक सौदेबाजी क्या है इसके बारे में देखिए। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट, सौदा एक सहमति है जिसमें दोनों पार्टियां वायदा करती हैं एक दूसरे के लिए कुछ करने का। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम की तलाश कर रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, इंतज़ार में है कोई उसको हायर करे। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन, वह एक सौदा तय करता है। बट थिंक, लेकिन सोचता है, इट वर्थलेस, इसे बेकार सोचता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वह दोबारा फिर प्रयत्न करता है। बट डजंट लाइक एदर, और वह इसको भी पसंद नहीं करता है। फाइनली, आखिरकार, इन द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदे में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग, जब वह फ्री में हायर किया जाता है, ही इज हैप्पी, वह खुश है। एज नेवर बिफोर, इतना खुश है कि वह पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ। वट इज द बार्गेन, तो वो सौदा क्या है। एंड वाई इज इट द बेस्ट, और यह सबसे अच्छा क्यों है। तो बेटे हम इसके अंदर रीड करते हैं पोएम को डिटेल से। कम एंड हायर मी, आई क्राइड, मैं चिल्लाया। कम एंड हायर मी, आइए और मुझे हायर कीजिए। वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, स्टोन पेव्ड रोड होता पथरीला रास्ता। जब सुबह मैं पथरीले रास्ते पर जा रहा था तो मैं चिल्लाया, आइए और मुझे हायर कीजिए। स्वॉर्ड इन हैंड, ये कौन बोल रहा है बेटे। द पोएट इज स्पीकिंग। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, अपने रथ में सवार होकर के, हाथ में तलवार लेकर के राजा आया। ही हेल्ड, चैरियट होता बेटे रथ। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा। एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, तो राजा ने कहा कि मैं आपको अपनी पावर के साथ आपको हायर करूँगा। बट द पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन जो पावर थी उसको ना में काउंट किया गया, नथिंग में काउंट किया गया। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह अपने रथ में सवार होकर के चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहरी की गर्मी में, द हाउस स्टूड विद शट डोर, घरों के जो दरवाजे थे वे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, वंडर्ड होता घूमना, क्रूक्ड लेन होता टेढ़ी मेढ़ी गलियों में। मैं जो है टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट, एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, उसके हाथ में क्या था, बैग ऑफ गोल्ड। बैग ऑफ गोल्ड के साथ एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। ही पोंडर्ड, पोंडर होता है बेटे विचार करना, ही थॉट कह सकते हैं। ही पोंडर्ड एंड सेड, उसने सोचा और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, उसने कहा मैं आपको अपना जो पैसा है उसके साथ हायर करूँगा। हायर होता है किसी को, आप समझ लीजिए, बार बार वर्ड आ रहा है। हायर होता बेटे आप जो है किसी को पैसे से आप हायर कर सकते हैं, उसको काम पे प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को हायर कर सकते हैं, किसी कार को हायर कर सकते हैं, तो इसको हायर बोलते हैं। ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन, वे माने होता है भार करना। उसने एक एक सिक्के का भार किया। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैं जो है उसको छोड़ करके चला गया। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर, जो गार्डन की जो हैज थी, जो बाड़ थी, उस पर बहुत सारे फूल लगे हुए थे। यानी कि गार्डन हैज जो है फूलों से लदी हुई थी। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक जो सुंदर जो लड़की थी, केम आउट, वह बाहर आई। एंड सेड, और कहा,
आई विल हायर यू विद माई स्माइल, स्माइल होती है मुस्कान, तो मैं आपको अपनी मुस्कान से हायर करूँगी। तो हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी जो स्माइल थी वो कैसी थी, फीकी थी, पेल्ड थी, पीली थी, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वह आंसू में बह गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह फिर कहाँ चली गई, वेंट बैक, वापस चली गई, अलोन इनटू द डार्क, कहाँ पे चली गई, अंधकार में चली गई। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, ग्लिस्टन होता चमकना, सोन, जो सूर्य है वो रेत पर चमका। एंड द सी वेव ब्रोक वेवर्डली, और जो समुद्री वेवर्डली होता है हठीपन से, जो समुद्री लहरें थी वे हठीपन से चल रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल, ये बच्चा जो है, सेल होती हैं सीपियाँ, इनको घोंगे भी कह सकते हैं आप, तो एक बच्चा जो है सीपी कह सकते हैं या घोंगों के साथ बैठा हुआ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर ऊपर उठाया। सीम्ड, ऐसा दिखाई दिया, ही नो मी, कि वह मेरे को जानता था। एंड सेड, और उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग, उसने कहा मैं आपको फ्री में हायर करता हूँ। नथिंग माने बिना किसी गोल्ड के, किसी पावर के, मतलब किसी भी चीज़ के बिना मैं आपको फ्री में हायर करता हूँ। फ्रॉम हैंस फोर्थ, इससे आगे, दैट बार्गेन स्ट्रक, ये सौदा तय हो गया। इन चाइल्ड प्ले मेड मी ए फ्री मैन, जो बच्चे का जो खेल था उसने मेरे को क्या बना दिया, एक फ्री मैन बना दिया, एक स्वतंत्र आदमी बना दिया। तो बेटे इस पोएम के अंदर हम ये रीड करेंगे कि जो आदमी की जो स्वतंत्रता होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जो कोई आदमी किसी को हायर करता है किसी चीज़ के लिए तो उससे वो अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार वर्क लेगा, लेकिन जो किसी को फ्री में हायर करता है तो वो उसकी आज़ादी डिपेंड करती है कि मैं आपके साथ में मेरी इच्छा है काम करूं या ना करूं। तो द पोएम इज